घुमा के देख ली, किसी के यहाँ दांत नहीं पाया। वही मॉडल उनको चस्का लगा हुआ है, वो पूरे देश पे लागू करना चाहते हैं। किसानों ने उस मॉडल को गर्दन से पकड़ लिया है। अब किसान खाली अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसान इस देश के मौलिक, हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की बात करें, राइट टू एक्सप्रेशन की बात करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कीलें गाड़ी जा रही हैं और बैरियर खड़े किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का काम नहीं है। अपनी सड़कों को रोकना सरकार का काम नहीं है। एक तरफ है आदमी, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लोगों को फ्री, और जिसमें इंडिया ने साइन किए हुए हैं कि इस तरह के प्रदर्शन करने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। मेरा तो किसानों से भी निवेदन है, कोई यारे गहरे नत्थु प्यारे मंत्रियों से चंडीगढ़ में बात करने की जरूरत नहीं है। इनमें कोई दम नहीं है। इशारा दिल्ली से होता है, ये आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली में आओ, दिल्ली से कम में इनके साथ कहीं बात नहीं करो। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, दिल्ली चीफ जस्टिस की नहीं है, दिल्ली हमारी नहीं है, इस पूरे देश की दिल्ली है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में आओ। यातायात का कानून का फॉलो वो लोग कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे। और उन पे ड्रोन छोड़ना, आंसू गैस छोड़ना, पैलेट, वो प्लास्टिक की गोलियां उनके मार के इंजरी करना, इसमें अपराध में शामिल है। हरियाणा सरकार भी शामिल है और भारत की सरकार भी शामिल है। इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, इवन मंत्री संतरी हो, इन सबके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये अपराधी लोग हैं, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। किसान संविधान को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कल रात मैंने इसके बाद आप इनका आई कार्ड मांगिए, नहीं तो यही किसानों के साथ कर रहे हैं। गुंडों को लाके पुलिस की वर्दी पहना के ये काम कराते हैं। वही काम ये हो रहा है। कोई सीनियर अफसर है यहाँ पे? ये हमें डर लगता है कहीं गोली न चलाएं। कहीं 144 नहीं है, हमें डर लगता है 144 है ही नहीं यहाँ पे। ये पूछो इनसे, 144 का ऑर्डर दे दीजिए। 144 का ऑर्डर, 144 का ऑर्डर दे दीजिए। मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, 144 का ऑर्डर दे दीजिए। मैं आपके पास 144 का ऑर्डर नहीं है ना? देख लीजिए, नहीं है। क्या करने वाले हैं अब आगे? हम खड़े हैं ना, ये अपराध कर रहे हैं। इनसे पूछिए क्यों मार रहे हैं हमें? ऐसे ही डटे रहेंगे यहीं पे? हम तो अपने देश की धरती पे खड़े हैं ना। कोई वीजा लेना है हमें यहाँ पे? हमें वीजा लेना है क्या यहाँ पे आने में? हमें इन्होंने क्यों रोका? इनसे पूछो, इनका आई कार्ड है? 144 का कोई भी कागज है इनके पास? नहीं है ना। फिर जब डंडे से रोक रहे हैं ना, तो ये डंडा गुंडागर्दी होती है। हाँ देखो, अब आए ना, अब तक तो लीगल था ना, तो इन्होंने क्यों रोका? यही बात है, देख लीजिए, पकड़ी गई ना चोरी, इन्होंने क्यों रोका? अब ये कह रहे हैं कि धारा खत्म कर दीजिए। अब तक हमारी लीगल थी ना, तब क्यों रोका? और इन भाजपाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस पगड़ी पर आप देखकर खालिस्तानी का कमेंट कर रहे थे, इस पगड़ी का इतिहास पहले जान लो। हमारे DNA में है कि हम तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। इसकी शुरुआत आज से 500 से ज्यादा साल पहले श्री गुरु नानक देव जी, जो हमारे पहले रहबर थे, उन्होंने बाबर के दरबार में अध्यक्ष, तब जमाना ये होता था कि जो बादशाह ने कह दिया, तब तो पूरी तानाशाही थी कि इसका सिर कलम कर दो तो कर दिया जाएगा, फिर कोई वकील दलील नहीं चलेगा। उस माहौल के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने बाबर को जावर बोला था और उनकी तानाशाही का नहीं झुके थे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि जिन लोगों ने सीक्रेट चुनावी चंदा दिया, हम वो जानकारी आपको 30 जून तक नहीं दे सकते। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जानकारी आप हमें 12 मार्च तक पहुंचाइए और इस जानकारी को चुनाव आयोग 15 मार्च तक सार्वजनिक करे। उसी दिन CAA, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, जो 2019 में पारित हो गया था, उसके नियमों को लेकर अधिसूचना आज जारी की जाती है, यानी कि करीब 4.5 साल बाद। समझिए दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से सीक्रेट चुनावी चंदे को लेकर मोदी सरकार को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स पर निगाह डालें तो कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा नहीं कर रहा, सब लोग CAA पर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, CAA और NRC, इन दोनों को जब मिलाया गया तो इसका विरोध शाहीन बाग में किया गया था। यानी कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव को 2 महीने रह गए हैं, किसी तरह से एक बार फिर विवाद पैदा किया जाए, उसी पर डिबेट होने लग जाती है। जबकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स दोस्तों कहीं ज्यादा अहम मुद्दा है। उससे यह पता चलता है कि किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय बैंक को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई, पहली बार सरकार की मंशा पर सवाल उठे, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सवाल उठे, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर। CGI चंद्रचूड़ 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जैसे एक्शन ले रहे हैं, इससे मोदी सरकार की हालत खराब है। ऐसे हालातों में पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो चुके हैं। अब मोदी सरकार को डर सता रहा है कि कहीं अगर EVM भी बंद हो गई तो चुनावों में क्या होगा, क्योंकि CGI चंद्रचूड़ ने EVM के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जैसी तल्ख टिप्पणी की है,
ऐसे में इतना तो तय है कि ईवीएम पर एक्शन हो सकता है। लेकिन अब ये एक्शन भी कैसे होगा जब सीजीआई चंद्रचूड़ को ईवीएम के खिलाफ सुनवाई करने वाली याचिका के पैनल से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईवीएम के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों की तरफ से, उस पैनल को ही बदल दिया गया है और अब जो नया पैनल सामने आया है इस पर सुप्रीम कोर्ट के ही वकीलों को भरोसा नहीं है। सीजीआई चंद्रचूड़ 2024 लोकसभा